तो बच्चों आज फिर हम धारा और नाव से संबंधित प्रश्न आपके लिए लेके आए हैं। धारा और नाव से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए 4 बातें मैंने बताई थी, वो आपको याद रखनी है। नंबर 1, शांत पानी में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा आप एज्यूम कर लेंगे, दिमाग में रखेंगे। धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा याद रखेंगे। तीसरी बात, धारा की दिशा में नाव की चाल x + y किलोमीटर प्रति घंटा होगी। धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल x - y किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ये सारी किलोमीटर प्रति घंटा में आपको फाइंड आउट करनी है। अब जरा सा पहले सवाल को देखेंगे। सवाल को क्या कहा गया है, एक आदमी धारा के विपरीत 15 मिनट में 3/4, देखिए सवाल को किस तरह कहा गया, 15 मिनट में, 15 मिनट का मतलब 1/4 घंटे में, 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर, 3/4 किलोमीटर का मतलब 3/4 किलोमीटर नाव खे सकता है तथा उसी दूरी को वापस तय करने में उसे 10 मिनट लगते हैं। उसकी शांत जल में चाल का धारा की चाल से क्या अनुपात है? शांत जल में चाल यानी x अनुपात y पूछा है, क्या होगा। अब प्रश्न को करना शुरू करते हैं, सावधानी से देखेंगे। इसमें क्या कहा, एक आदमी धारा के विपरीत उसकी चाल क्या होगी, x - y होगा। विपरीत शब्द आया है तो x - y होगा, और धारा की दिशा में आया है तो x + y होगा। उसकी चाल 15 मिनट में, कितने मिनट में, 15 मिनट में कितना चलता है, 3/4 किलोमीटर। 3/4 का मतलब 3/4 किलोमीटर। कितने मिनट में, 15 मिनट में। लेकिन हमें चाहिए कितने, 60 मिनट में चाहिए, क्योंकि 60 मिनट में क्या होता है, 1 घंटा होता है। तो 15 चौका 60, 60 से 60 कट गया, तो x - y का जो मान आया वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। देखो भाई, 3 किलोमीटर प्रति घंटा ये नाव की चाल आ गई, किस दिशा में, पानी धारा की विपरीत दिशा में खे सकता है। आगे देखेंगे, उसी दूरी को वापस तय करने में, वापस का मतलब क्या हुआ, नाव को किस दिशा में, धारा की दिशा में ले जाने पर वही दूरी 10 मिनट में तय करता है। तो धारा की दिशा में हमने क्या बताया था, x + y हो जाएगा। दूरी वही रहेगी 3/4, आपके 15 की जगह 10 किलोमीटर हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और यहाँ 60 ऐसे ही रहेगा। 60 से 0 का 0 हम काट देंगे, 2 तिया 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 2 तिया यहाँ पर 6 हो जाएगा। 3 तिया 9/2 किलोमीटर प्रति घंटा आपका हो जाएगा बच्चों, किलोमीटर प्रति घंटा आपका ये हो जाएगा। क्लियर बात। चलिए, अब उन्होंने कहा है कि क्या कहा, शांत जल में चाल का धारा की चाल से क्या अनुपात है। अब देखिए, हमें निकालना क्या है, हमें चाहिए x अनुपात y। ये बराबर क्या होता है भाई, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दें, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दें, y से y कट जाएगा, तो यानी तो 2x आ जाएगा, 2x का आधा x होता है। तो क्या लिखेंगे, ये लिख रहा हूं मैं, देखिए ध्यान से, इसका मान होगा, लिख दे रहे हैं यहाँ पर हम क्या, x + y प्लस x - y। इसे अगर जोड़ेंगे तो x आ जाएगा, देखो y से y कट गया, और x 2x आ गया, 2 का अनुपात लेना किसका, धारा के साथ, y के साथ। y किसके बराबर होगी जरा बताओ, y बराबर मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1/2 ऐसे ही, और जैसे कहा था x + y, आपके यहाँ पे माइनस का चिन्ह लग जाएगा, x - y। बस ये आंसर आपका यहाँ बन जाता। अब क्या करेंगे, 1/2 से, तो 1/2 को दोनों तरफ से कैंसिल आउट कर देंगे हम, ठीक है। चलिए, दोनों को हटा दिया, x + y का मान कितना है, 9/2, यहाँ रख देंगे हम 9/2, और x - y का मान है 3। अनुपात यहाँ भी 9/2 और -3, देखिए आपका आंसर आ गया। यहाँ करेंगे 3 दूनी 6, 6 और 9 15, 15/2, और यहाँ क्या आ गया, 3 दूनी 6, 6 में से 9 में से 6 गए, 3 आ गया, /2 दोनों में से कैंसिल कर देते हैं। और फिर भाग कर दीजिए इसको 3 से, 3 पंजे 15 और 3 एकम 3, तो 5:1। इस प्रकार से इसका आंसर बन गया, कौन सा, 5:1, ये इसका अनुपात हो जाता है। चलिए एक और सवाल देख लेते हैं। इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा कोई मोटर बोट शांत जल में 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है।
तो शांत पानी में चाल कितनी बताई थी मैंने भाई, x बताई थी। तो ये 36 किलोमीटर प्रति घंटा x का मान हमने लिख दिया। जैसे जैसे कहा जाए वैसे वैसे लिख दीजिए, देखिए सवाल कैसे हो जाता है। 36 किलोमीटर प्रति घंटा x का मान हो गया। ठीक है, आगे देखिए क्या कहा, यह धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत का मतलब समझे भाई, विपरीत दिशा में 1 घंटा 45 मिनट में 56 किलोमीटर जाती है। तो यहाँ पर x माइनस वाई का मतलब है धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। कितनी चाल है भाई, देखेंगे कितने किलोमीटर जाती है, 56 किलोमीटर। ध्यान से देखेंगे 56 किलोमीटर जाती है कितने समय में, 1 घंटा 45 मिनट। क्या होता, 1 घंटा 45 मिनट का मतलब 1 घंटे में होती 60 मिनट। 1 घंटे में कितनी, 60 मिनट, और 45 मिनट और हैं तो कितना हो गया भाई, 105 मिनट हो गया। तो हमने क्या करा, 105 से इसको भाग कर दिया और 60 से गुणा कर दिया। क्यों, हमें 60 मिनट में चाहिए, है ना। 105 मिनट में जाती है 56 किलोमीटर, तो 60 मिनट में का मतलब 1 घंटे में कितनी जाएगी। अब क्या करेंगे, इसे काट देंगे, 15 चौका 60 और 15 सत्ते 105, 7 से फिर काट देंगे, 7 अट्ठे 56, x 8 चौक 32 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका क्या बना भाई बच्चों, यानी नाव की जो चाल है, मोटर बोट की जो चाल है, धारा के विपरीत दिशा में 32 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। इतना हमें पता लग गया। आगे क्या कहा देखिए, उतनी ही दूरी को धारा के अनुकूल तय करने में उसे कितना समय लगेगा। तो पहले क्या करें भाई, हमें x प्लस वाई का मान चाहिए। x प्लस वाई का मतलब धारा के अनुकूल नाव की चाल हो जाएगी। तो देखिए तब x प्लस वाई किसके बराबर होगा, बता सकते हैं क्या, ये होगा, देखिए ध्यान से, 2x माइनस x माइनस वाई। ध्यान से देखेंगे भाई, अगर हम माइनस को अंदर ले जाएं तो ये बनेगा माइनस एक्स प्लस वाई, एक x में से x कट जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ध्यान से बताओ भाई बच्चों, 2x का मतलब इसका दुगुना, 36 दूनी 72, माइनस कितना 32, कितना आया भाई, 40 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। किलोमीटर प्रति घंटा, यानी नाव किसकी, धारा की दिशा में, धारा के अनुकूल नाव की जो चाल है वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। उन्होंने कहा है कि नाव धारा की दिशा में इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। तो समय क्या होता है भाई, समय बराबर हमने क्या बताया था, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 56 और चाल कितनी है 40 किलोमीटर। काट देंगे भाई, 8 पंजे 40 और 8 सत्ते 56, यह आ गया भाई 7/5 घंटे। इसको घंटों में चूंकि आपका आंसर दे रखा है तो कैसे करेंगे, 7 ही कम 7 1 घंटा और 2/5 बचेगा, तो 2/5 को मिनट में कन्वर्ट कर दें, 60 से गुणा कर देंगे, 12 पंजे 60, 12, तो कितना आ गया भाई, इतने मिनट हो गई। कितनी मिनट, 1 घंटा और 12 दूनी 24 मिनट। कितना समय लगेगा, 1 घंटा 24 मिनट। और इस प्रकार से ये सी आपका आंसर बच्चों बन जाता है। अब अगला प्रश्न देखें, इसमें सेम क्वेश्चन है, किसी मोटर बोट की शांत जल में चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो क्या दे रखा है भाई, x का मान दे रखा है, कितना 45 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपको दे रखा है। ठीक है, यदि धारा के अनुकूल का मतलब क्या होगा, x प्लस वाई, धारा के अनुकूल उसके क्या 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में बोट को कितने 1 घंटा 20 मिनट लगता है। तो हमें क्या चाहिए, धारा की दिशा में x प्लस वाई क्या है, धारा की दिशा में बोट की चाल। तो बोट की चाल कैसे निकालेंगे, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है 80 किलोमीटर और समय कितना है 1 घंटा 20 मिनट। 1 घंटे में कितने मिनट होती है 60 और 20 मिनट ही है, तो 80 मिनट हो गई। कितनी 80 मिनट। हमें चाहिए 1 मिनट की चाल आ रही है, लेकिन हमें चाहिए 1 घंटे की चाल। तो
तो 60 से गुणा कर देंगे, 80 से 80 आ गया, तो ये आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी नाव की जो चाल है वो धारा की दिशा में अगर नाव चलेगी तो x किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रश्न में क्या पूछा, जरा सा ध्यान से देखेंगे। उतनी ही दूरी तय करने, उतनी का मतलब 80 किलोमीटर की ही दूरी तय करने के लिए पूछ रहे हैं। 80 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए धारा के विपरीत दिशा में वह कितना समय लेगी। तो पहले धारा के विपरीत दिशा में इसकी चाल निकाल लें। धारा की विपरीत दिशा में क्या चाल होगी भाई, वो होगी x माइनस वाई। तब हमें x माइनस वाई का मान चाहिए। x माइनस वाई कैसे निकाल सकते हैं, ज़रा बताओ। ये निकालेंगे, ध्यान से देखिए, 2x माइनस एक्स प्लस वाई। ध्यान से देखें, अगर 2x में से x प्लस वाई घटाएंगे तो एक x से x कट जाएगा, x माइनस वाई हमारे पास बच जाएगा। 2x का मान कितना है, x का मान है हमारे पास 45, ये रहा। 45 का दुगुना कितना होगा, 90 में से कितना घटा दें, 60 घटा दीजिए, यानी x प्लस वाई घटा दीजिए 60। तो कितना आ गया भाई, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर समझ लेंगे भाई, 30 किलोमीटर। नाव की जो चाल है किसके, धारा के विपरीत दिशा में, वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। तब 80 किलोमीटर दूरी तय करने में इस चाल से वो कितना समय लेगी। अब हमें समय चाहिए भाई, क्या चाहिए, इस चाल से कितना समय लेगी वो हमें निकालना है। तो देखिए समय कैसे निकालेंगे भाई, समय कैसे पता करते हैं, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, 80 किलोमीटर। चाल कितनी है, x माइनस वाई यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। 0 से 0 काट दिया हमने, ध्यान से देखेंगे तो 8/3 आ गया। 8/3 को लिखेंगे 2 सही 2/3 घंटे, या फिर क्या लिखेंगे, 2 घंटा 2 गुणा 60 से गुणा कर दें तो मिनट बन जाएगा, और ये 20 या 60 20, यानी क्या आ गया, 2 घंटा 40 मिनट। 2 घंटा 40 मिनट का समय फिर हमारे पास इस प्रकार से आ जाता है। तो 2 घंटा 40 मिनट किस में दे रखा है आपका, सी में आपका दे रखा है। तो इस प्रकार से 2 घंटा 40 मिनट आपका उत्तर हो। देखिए अगला प्रश्न और देख लेते हैं। इसमें कहा गया है किसी धारा के प्रवाह की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रवाह की चाल का मतलब, धारा का मतलब बाई मानते हैं हम इसको। तो बाई का जो मान है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा आपको दे रखा है, ठीक है। तो एक नाव धारा के प्रवाह के प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब x माइनस वाई की दिशा में की चाल से प्रतिकूल 6 किलोमीटर जाकर अपने पहले वाले स्थान पर 2 घंटे में वापस आती है। नाव को धारा के प्रवाह के प्रतिकूल जाने में क्या समय लगेगा, कितना समय लगेगा। इस प्रश्न को जरा सा फिर से समझ लेंगे। यहाँ वो कह रहे हैं एक नाव धारा के प्रवाह, धारा देखो, धारा तो इधर को बह रही है भाई, ये धारा है मान लीजिए, है ना, इधर को धारा है। यहाँ से चली एक नाव ए से और ये बी पर चली गई भाई। क्या कहा, एक नाव धारा के प्रवाह के प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब है कि इस दिशा में चली, बी से ए की तरफ चली और फिर ए से वापस से इधर को लौट गई। तो दोनों दूरी तय करने में, यानी बी से ए तक आने और ए से बी तक जाने, दोनों में जो समय लगा वो 2 घंटे का समय लगा, ठीक है। तो वो कह रहे हैं बाकी आगे बाद में करेंगे, 2 घंटे का समय पहले इसको हम हल कर लेते हैं। देखिए 6 किलोमीटर की दूरी जाने में तय करी उसने, ये 6 किलोमीटर इधर आने में, तो इधर आएगा तो 6 किलोमीटर की दूरी किस वेग से चलेगी, जब विपरीत दिशा में आ रही है तो x माइनस वाई के वेग से चलेगी, और जब इस दिशा में जा रही है जिधर को प्रवाह हो रहा है तो यही 6 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा, वो x प्लस वाई समय में तय करेगा, और इसका मान 2 घंटे उन्होंने दे रखा है, ठीक है। अब ध्यान से यहाँ देखेंगे हम क्या करना, 6 हम अंदर से कॉमन ले लेते हैं, ऐसा करके 6 को हमने बाहर लिख दिया है, ठीक। y का यहाँ से मान रख दिया हमने, तो ये बचा 1/x माइनस 4 प्लस 1/x प्लस 4, और बराबर में आ गया आपका 2। अब अगर हम इसे हल करने बैठ जाएं तो देखिए ध्यान से हमें क्या मिलता है, इसको साफ कर दे रहे हैं इधर से, क्या मिलेगा। अगर हम इसको हल करने के लिए बैठें तो क्या मिलेगा, देखिए इसको, इसकी गुणा इधर हो जाएगी x प्लस 4, इसकी गुणा इधर हो जाएगी x माइनस 4,
तो 6 को मैंने ऐसे ही लिखा x + 4 + x - 4 बटे नीचे क्या आ गया x² - 16। इन दोनों का गुणनफल होगा कितना, a - b a + b का सूत्र होता है, तो x² - 4 का स्क्वायर यानी 16 हो जाएगा, बराबर आपका आ गया 2। ठीक है, अब ध्यान से आप देखेंगे यहाँ 4 से 4 कट गया, 2x आ गया, 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 6 और यहाँ x बराबर, इधर 2 से 2 काटेंगे तो 1 आ जाएगा, और इसका हम इधर गुणा कर लेंगे तो ये आ गया x² - 16। ठीक है, अब क्या करना है भाई बच्चों, ध्यान से देखिएगा, सबको एक तरफ ले आओ, यानी इसको भी इधर ले जाओ बराबर से, तो ये बन गया आपका x² - 6x और -16 बराबर 0। इसके गुणनखंड करेंगे, 16 के ऐसे टुकड़े करो जिनका अंतर 6 हो जाए, तो 2 टुकड़े क्या होते हैं, 16 बराबर होता है 2 × 8, 2 × 8, 8 दूनी 16, इनका अंतर होता है 6। तब हम कैसे करते हैं, ध्यान रखेंगे, फैक्टर करने का तरीका बता रहा हूँ कैसे करेंगे। तब हम फैक्टर कैसे करेंगे, ये चिन्ह देखेंगे, ये क्या माइनस का चिन्ह है, तो इन दोनों में से जो बड़ी वाली संख्या है वो माइनस के साथ ले लो, 8 गुणा, चूँकि अंतर का जिक्र आया तो एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस होगा, दूसरा ले लेंगे x प्लस कौन सी संख्या, छोटी वाली यानी 2, और बराबर 0। तो यहाँ से x का मान 8 मिल जाता है और एक -2 मिल जाता है। -2 नहीं हो सकता मान इसका, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि -4 नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, x का मान नेगेटिव नहीं हो सकता। बस x का मान आपको मिल गया और y का आपको पता है 4, ये दोनों मान आपको निकालने थे। प्रश्न में क्या पूछा गया, जरा से ध्यान से देखेंगे, नाभ को धारा के प्रवाह के प्रतिकूल जाने में लगा समय कितना है। नाभ को क्या कहा, फिर से देखेंगे, किसी धारा के प्रवाह की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाव धारा के प्रवाह के प्रतिकूल 4 किलोमीटर जाकर अपने पहले वाले स्थान पर 2 घंटे में लौट जाती है। नाव को धारा के प्रवाह के प्रतिकूल जाने में लगा समय, प्रतिकूल का मतलब ये वाला समय पूछ रहे हैं कितना लगा, ये दोनों मिल करके, यानी ये तो है आपका, ये और ये मिला दे तो 2 घंटे हो रहा, लेकिन ये कितना समय है। ठीक है, आपको क्या चाहिए, समय चाहिए। समय किसके बराबर हुआ रे बच्चों बताओ, 6 किलोमीटर की दूरी थी, 6/x - y चाहिए, तो 6 x का मान कितना है जी, 8। ठीक है, y का मान कितना है जी, 4, तो ये हो गया 6/4, यानी 2 × 6 और 2 दूनी 4, यानी 3/2, या फिर ये कह सकते हैं 1 सही 1/2 घंटे, 1 सही 1/2 घंटा। कौन सा आंसर हुआ, इस प्रकार से डी आपका आंसर बन जाता है। चलिए एक अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कहा एक नदी का प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। नदी का प्रवाह का मतलब y बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, प्रति घंटा है। एक व्यक्ति को नदी के प्रवाह के विरुद्ध खेने में, प्रवाह के साथ खेने में से दुगना समय लगता है। अब इसका मतलब समझ लीजिए क्या होता है। अगर ऐसा के प्रश्न आता है 1/x - y, ये बराबर होता है 2/x + y के। बस इतना काम आपको करना, बस आपका प्रश्न हो जाता है। प्रवाह के खेने में दुगना समय लगता है। व्यक्ति के स्थिर जल में खेने की दर क्या है, यानी x का मान आपको पता करना है, किसका, x का। बस हो गया, इसकी गुणा बेटा इधर कर लो, या फिर ऐसा कर लीजिए, y का पहले मान रख देते हैं। क्या माना है, 1/x - 2 बराबर 2/x + 2। इसकी इधर गुणा कर दो 1 से, x + 2 हो गया। इसकी इधर गुणा कर दो 2 से, जब 2 से गुणा करेंगे तो होगा 2x - 4। ठीक है, बस सीधा सा सवाल है, x को इधर ले आके घटा दो, x बराबर हो गया 4 + 2, यानी बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। तो कौन सा आंसर हो जाता है, इस प्रकार से ये आपका आंसर बन जाता है बच्चों।